आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। एंड लिटरली ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने खतरनाक होंगे क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये मैंने तुम्हारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा CGPA स्कोर किया है एंड काफ़ी बेटर एकेडमिक्स उनके थे, उनसे हेल्प लेके ChatGPT एंड जेमिनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने डायरेक्टली उनसे ही बात की, दीदी लोग जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है उन लोगों से बात की एंड दे सेड कि हाँ ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा रिपीट होते हैं। इतने रिपीट होते हैं कि 100% कन्फर्म ही है। तो तुमने अगर इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तुम अपने माइंड में ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि तुमको मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के ला के दे दिया, तुमको बस सॉल्व कर देना है, तुम्हारे यहाँ से 70 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनको मैं जैसे बताता हूँ 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे स्क्रीन पे दिखा के, तो वैसे अगर मैं बताने चाहूँगा तो डेफिनेटली एग्जाम के 1-2 दिन पहले वीडियोज़ आती है, बट मैंने सोचा कि डायरेक्टली यूट्यूब से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो उसके लिए डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये था IPS वालों के लिए, इनके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई थी तो मैंने सब अभी एक्सप्लेन किया था। बाकी आई नो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा तुम लोगों को अभी, क्योंकि डिस्क्रीट बहुत दिमाग ख़राब करता है। आई नो डैट, लग रहा होगा कि क्यों ही इंजीनियरिंग ले लिया, छोड़ छाड़ के सब चले जाए, है ना। मत करना, क्योंकि तुमने फर्स्ट ईयर सर्वाइव कर लिया ना, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। अभी इसको ही मिटा दो, ओनली सेकेंड ईयर सर्वाइव कर लो, उसका थर्ड ईयर से 4-4, 3-3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रूव, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस A और B दोनों प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, ये बहुत रिपीट होते हैं इसलिए मैंने इनको सबसे ऊपर रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा होल्ड कर देना। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड कर देना, क्योंकि इसमें तुमको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर देना। 8 क्वेश्चंस में ये तो सबसे टॉप पे है, तो इसको याद से करना है, इसलिए मैंने सबसे टॉप पे रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा होल्ड कर देना। उसके बाद 2 से पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी ईजी टॉपिक्स है। ठीक है, इनको कर सकते हो थोड़ा सा होल्ड सबसे एंड में, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो पहले कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, प्रूव गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस, जो भी तुमको रिलेशन दिया होगा उसको प्रूव करने रहेगा कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, और इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी होती है। इसके डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं, स्पेशली गेट्स मेशर्स की क्लासेस, जो कि फर्स्ट ईयर में मैंने खुद अटेंड की थी, काफ़ी हेल्पफुल रहती है उनकी क्लासेस। अगर उनसे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके लिए कुछ नोट्स अवेलेबल होंगे तो मैं तुमको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर मैं वन शॉट ला दूंगा एग्जाम से पहले, जैसे देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 का है प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना, एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होता है, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू प्लानर ग्राफ, कि ये इसका डेफिनेशन देख लेना, इसका डेफिनेशन देख लेना, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इन दोनों को देख लेना। ठीक है, 2 का भी डिटरमाइन गिवन ग्राफ इज प्लानर ग्राफ यूजिंग ये यूलर फार्मूला। ये भी मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जो ग्राफ दिया रहेगा वो प्लानर ग्राफ है कि नहीं यूजिंग यूलर्स फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला को यूज़ करके बताना है कि जो ग्राफ दिया है वो प्लानर ग्राफ है कि नहीं। ठीक है, 3 के A की बात करें, पिजन होल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के B की बात करें, काउंटिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग लाइक पिजन होल्स प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रॉब्लम्स जो होती है कंप्यूटर को वो कैसे सॉल्व करते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वो बताना है। ठीक है, 4 के A की बात करें, प्रूव एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, ये प्रूव करना है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। 4 के B की बात करें, ग्रुप होमोफॉर्मिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन देख लेना, इसके टेस्ट देख लेना कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, इसका डेफिनेशन याद से देख लेना। 5 के A की बात करें, लैटिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, ओनली डेफिनेशन देख लेना काम हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लैटिस एंड बुलियन लैटिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लैटिस दोनों का डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, इसका टाइप देख लेना। 5 के B की बात करें, हैश डायग्राम क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना। हैश डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है, इसका डेफिनेशन याद से देख लेना। ठीक है, एक तो ये आलू ले लो प्याज ले लो वाले रोज़ आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। नहीं चाहिए भाई, ना आलू चाहिए, ना प्याज चाहिए, ना टमाटर चाहिए हमको। ठीक है, जान दो इसको, लिख लो इसको फटाफट। 6 का ए है रिकरेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करके रिकरेंस रिलेशन बताना है। 6 का भी जनरेटिंग फंक्शंस फ्रॉम गिवन सीक्वेंस,
जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर उसके थ्रू जनरेटिंग फंक्शंस जनरेट करने हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेना। अबे यार जान दो। 7 के एक ही बात करें, रूल्स ऑफ इंटरफेरेंस रूल्स ऑफ इंटरफेरेंस, इसका डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। इसके कितने रूल्स है, इसके कितने टाइप्स है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, देख लेना। देन टेस्ट वैलिडिटी ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट का टेस्ट वैलिडिटी डिफरेंस देख लेना। डेफिनेटली इसका डेफिनेशन तो देख ही लेना, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बता रहा हूँ सबको याद कैसे करना है। 7 के बी में बात करें, ट्रूथ टेबल्स देख लेना, इसका डेफिनेशन बहुत याद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन प्रोपोजिशनल टोटोलॉजी, इसका डेफिनेशन देख लेना, बहुत अजीब अजीब नेम से आई नो डेट, बट देख लेना, ठीक है। इसके डेफिनेशंस, इसका कॉन्ट्रडिक्शंस का डेफिनेशन देख लेना, इसका डेफिनेशन देख लो काम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल 8 का एक ही बात करें, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। देन प्रूफ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, इसके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। 8 के बी की बात करें, इतने मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं, इन सब में से ऐसे कोई भी 2 3 4 पूछ देगा, बोल देगा, या फिर 5 पूछ देगा, लिखेगा कि शॉर्ट नोट ऑन एनी 5, शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, इन सब पे शॉर्ट नोट याद करना है बस, ठीक है। इन सब के बस डेफिनेशन देखने है और कुछ नहीं लिखना है। इसमें कोई न्यूमेरिकल याद नहीं करना, इसके कोई लाइक बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसके बस फॉर्म याद कर लो, इसका डेफिनेशन याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस हैं, ओनली डेफिनेशंस, आधे पेज के 4-5 लाइन के डेफिनेशंस को बस माइंड में समझ जाओ, जीपीटी करके दिमाग में काम हो जाएगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, इसका डेफिनेशन, यूलर पाथ, देन हैमिल्टन्स पाथ, हैमिल्टेनियन पाथ, रिंग का डेफिनेशन देख लेना, इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट होते हैं। देन बुलियन अलजेब्रा, इसका डेफिनेशन देख लेना। कॉम्बिनेट्रिक्स, इसका डेफिनेशन देख लेना। सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, इसका डेफिनेशन देख लेना। ये एक ही पार्ट है बाय द वे, मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉम्बिनेट्रिक्स, सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, उसके बाद परम्यूटेशन प्रॉब्लम्स देख लेना, इसके डेफिनेशंस। देन इनवर्स फंक्शंस देख लेना, इसके डेफिनेशंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लेना, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। ग्राफ टर्मिनोलॉजी देख लेना, ख़त्म। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, इनको तुम एज अ क्वेश्चन लेके मत चलना, इनको बस एज अ पॉइंट लेके चलना कि माइंड में बस ये अगर पॉइंट अगर ये पूछें तो इसके बारे में तुम कुछ भी एक्सपेंड करके लिख सकते हो। सबसे मेन चीज़, इन सब पे शॉर्ट नोट पूछता है, ठीक है। इन सब पे शॉर्ट नोट पूछता है। अगर इस पे शॉर्ट नोट पूछ दिए तो तुम 4-5 लाइन 6 लाइन लिख के उसके बाद तुम कंफ्यूज हो कि इसके बाद क्या लिखना है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट का मतलब 5 लाइन, उससे ऊपर क्या ही लिखोगे। तो इन सब में याद रखना कि इन सब का रियल लाइफ यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इन सब का रियल लाइफ यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसको तुम चैट जीपीटी से पूछना कि इन सब का रियल लाइफ यूज़ कहाँ होता है, ताकि तुम उस आंसर को एक्सपैंड कर पाओ, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गएंगी। स्क्रीनशॉट ले लेना एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।